बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए तो मैं आपको 4 बातें निवेदन कर रहा हूं इस ग्रंथ से। वो क्या है वो लोग पात्र बन जाते हैं। 4 चीजें उनके पास, दान, जप, होम और पूजा। आज देश बदल रहा है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, युवा बच्चे पूजा कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग मंदिरों में जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। नित्य की पूजा, 4 धाम की यात्रा का भी फल उन्हें मिलता है जो घर में नित्य भगवान को मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा धर्म भयभीत करना नहीं सिखाता, वो निर्भय सिखाता है। आप श्रद्धा से 2 मिनट भी भगवान के सन्मुख बैठते हो, वो 2 मिनट ही हमारा कल्याण कर देती है। श्रद्धा से अपने घर के मंदिर में सकून के साथ थोड़ा बैठिए। घर में जब लड़ाई होती है तो घर से भागिए मत। मंदिर इसलिए होता है, घर में लड़ाई झगड़ा किसी से तू मैं हो जाए तो घर के मंदिर में। और मंदिर कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें कम से कम 5 लोग बैठ सकें, ऐसा मत्स्य पुराण कहता है। इतना बड़ा तो घर का मंदिर होना ही चाहिए जिसमें कम से कम 5 लोग तो वहां पर बैठ ही जाए वहां पर। और जैसे ही आप मंदिर में पहुंचेंगे आपके मन का विचार बदल जाएगा। जो उल्टा पुल्टा करने के लिए सोच रखा है एकदम बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मंदिर होता ही इसलिए। यदि माता कैकेयी का मूड बिगड़ा था, यदि वो कोप भवन में ना जाती होती, शिव मंदिर में चली गई होती, अवधेश के घर में शिव मंदिर भी था, यदि वो कोप भवन में ना जाती होती और भगवान महादेव के मंदिर में चली गई होती तो राम का वनवास नहीं होता और महाराज की मौत नहीं होती। लेकिन कर तो उल्टा गई ना, तो ऐसा मंत्रा ने उसको बहका दिया, वो कोप भवन में चली गई। महात्मा लोग आपको मंदिर में जाने के लिए कहेंगे और जो धर्म विहीन लोग हैं तो आपको कोप भवन में जाने की बात कहें। जिनको राम अच्छा नहीं लगता, जिन्हें भगवान अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हें कोप भवन में जाने के लिए कहेंगे। वो तुम्हें शराबी बना देंगे, वो तुम्हें जुआरी बना देंगे, वो तुम्हें और कुछ ऐसा बना देंगे। लेकिन मेरी पवित्र व्यासपीठ निवेदन करती रहेगी, जब आप अपने घर के मंदिरों में जाते रहोगे आपके घर में आनंद ही आनंद बरसता रहेगा, किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं आवेगी। इसलिए शिव महापुराण में भगवान महादेव कहते हैं, हे नंदी, मैं तेरे माध्यम से कहता हूं सबके घर में, सब लोगों के पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। ये 4 चीजें हमें पात्र बना देती हैं। क्या मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। पहला है, नित्य देने की कोशिश कीजिए, जो बने सो दीजिए, रोज दीजिए। देवताओं को फूल चढ़ाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दीजिए, जो है सो दीजिए। आपके पास 2 शब्द, आप टीचर हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाइए, आप मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास योग्यता है, आप 500 रुपया फीस लेकर के भी आप पेशेंट देखते हैं। कभी आप फ्री में भी तो देखिए। जो निःशुल्क किया जाता है उसमें बड़ा आनंद आता है, जिसमें कोई मांग नहीं होती। मुझे रामायण के पात्रों में केवट बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट पात्र है केवट, क्योंकि वो ये कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। इसलिए मुझे केवट बहुत अच्छा। प्रकृति से जितना कम लोगे उतने ही आनंद में रहोगे, क्योंकि प्रकृति से जो लिया है प्रकृति को देना पड़ेगा। 1939 में श्री घनश्याम बिरला जी ने अपने बेटे के नाम पर एक उन्होंने कहा कि संसार से इन वस्तुओं को जितना अपने प्रयोग में कम लोगे उतना ही ज्यादा ठीक रहोगे, नहीं तो सबका चुकता करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम अपव्यय हो, कम से कम उसको अपने खर्चे में, अपने यूज में ले। कपड़ा बदन ढकने के लिए चाहिए, रोटी प्राण बचाने के लिए चाहिए। जितना आप प्रकृति से ज्यादा लेंगे तो आपको चुकता करना पड़ेगा, आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए क्यों ज्यादा लिया जाए? अब सीधी से बताइए, किसी से ऋण ले लें, कर्जा ले लें तो ब्याज के साथ देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता। सरकार से ले लें, देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो कुड़की हो जाएगी। कुड़की मीन्स जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए कम से कम अपने ऊपर खर्चा किया, देने की